सुबह गांव में हलचल मच गई थी। राहुल के माँ बाप रोते बिलखते खंडहर की ओर भागे। वहां सिर्फ एक टॉर्च मिली और जमीन पर हल्की सी खरोंचों जैसी लकीरें, जैसे कोई खींच कर ले जाया गया हो। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने कहा था ना, उस खंडहर में कोई आत्मा रहती है। जो पलट कर देखता है वो वापस नहीं आता, या फिर जो आता है वो इंसान नहीं होता। लेकिन उसी रात करीब 9 बजे राहुल लौट आया। ठीक वैसे ही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन कुछ बदला हुआ था। वो एकदम शांत था। उसकी आंखें बहुत गहरी लग रही थी। माँ ने गले से लगाया, लेकिन राहुल कुछ नहीं बोला। वो बस सीधा अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और अंधेरे में बैठा रहा। रात के 3 बजे राहुल की छोटी बहन ने दरवाजे के नीचे से देखा कि कमरे में कोई हल्की सी नीली रोशनी चमक रही है। उसने झांक कर देखा, राहुल हवा में उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ा रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, मम्मी! लेकिन जब सब भागे भागे आए और दरवाजा खोला, राहुल बिस्तर पर था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली दोपहर गांव के 2 और लड़के गायब हो गए। वही लड़के जिन्होंने राहुल को चुनौती दी थी। उनमें से एक की जली हुई चप्पल खंडहर के पास मिली और राहुल, वह बस मुस्कुरा रहा था। अंत में गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, जो लौटा है वो राहुल का शरीर है, लेकिन आत्मा किसी और की है। अगर इसे रोका नहीं गया तो अगला नंबर हमारा हो सकता है। अब पूरा गांव डरा हुआ है। अगली पूर्णिमा की रात सब मिलकर खंडहर में जा रहे हैं उस शक्ति को वापस बंद करने। लेकिन राहुल उन्हीं में एक है।